बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज प्रोफेशन। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो भी हम कहेंगे वो आप पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं। नहीं, आप हमारे कहने से पहले जो बात हम कहेंगे वो सब आप लोग जानते हैं। डॉक्टर का नाम आपने सुना है, इंजीनियर का नाम सुना है, वकील का सुना है और आप तो खुद चार्टर अकाउंट बनने जा रहे हैं, सीए। आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, दैट मीन्स यू ऑल बी अ चार्टर अकाउंटेंट। तुम सभी क्या हो? चार्टर अकाउंटेंट हो। तो ये जो हमने बात कही, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, ये सब क्या है? प्रोफेशन। ये सब क्या है? प्रोफेशन है। क्या होता है इसमें? इसमें हर व्यक्ति अपना स्किल, अपने नॉलेज के अनुसार खुद से दूसरे व्यक्ति को सर्विस देता है। अपने पर्सनल नॉलेज से, अपने पर्सनल स्किल से, ट्रेनिंग से और जो डिग्री एक्वायर्ड करता है, इस डिग्री के माध्यम से लोगों को ये लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर पेशेंट को देखता है, लोगों की मदद करता है। इंजीनियर बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। चार्टर अकाउंटेंट बिजनेस में हो रहे हिसाब किताब का वो सर्टिफाई करता है। वकील कोर्ट में बहस करता है, गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पर जितने भी हम लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या चार्टर अकाउंटेंट हो, ये सारे लोग अपने पर्सनल स्किल, जो अपना नॉलेज है, ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से ये लोग लोगों को क्या करते हैं? मदद करते हैं और उसके बदले में इनकम जनरेट करते हैं। प्रोफेशन। तो ये जो डॉक्टर, इंजीनियर की बात हमने कही है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन। So dear student, today's topic is profession. A specialized occupation, एक विशेष काम, एक विशेष धंधा जिसको बोलते हैं, that involve rendering of personal service, जो जुड़ा हुआ है, एक विशेष काम, स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन, एक विशेष काम, दैट इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस, जो किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत सेवा से जुड़ा हुआ है। बाय द यूज ऑफ पर्सनल नॉलेज। और ये व्यक्तिगत सेवा कैसे होता है? अपने व्यक्तिगत जो उस काम का, जिस काम से जुड़ा हुआ है, उस काम के ज्ञान से, नॉलेज से, इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। मतलब क्या हुआ कि एक स्पेशल काम जो किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत सेवा से, पर्सनल सर्विस से जुड़ा हुआ है। और ये जो व्यक्तिगत सेवा कैसे की जाती है? बाय द जिस काम से ये जुड़ा हुआ है
उस काम से संबंधित ज्ञान से, उस संबंधित ज्ञान के द्वारा जब कोई पर्सनल सेवा किसी को देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। एक स्पेशल काम जिसका संबंध किससे है? व्यक्तिगत सेवा से है, और वह काम करने वाला व्यक्ति, जो हमने स्पेशल काम की बात कही है, वो स्पेशल काम करने वाला व्यक्ति अपने ज्ञान से दूसरों को क्या करता है? पर्सनल सर्विस देता है। तो वैसे काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वैसे काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ अ प्रोफेशन। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशन के लक्षण क्या हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार। अगर हम प्रोफेशन की बात तभी करेंगे जब वो किसी व्यक्ति में क्या हो? ज्ञान का भंडार हो, और वो भी सुव्यवस्थित ढंग से। दूसरा, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, जिसका वो स्पेशलिस्ट है जिस काम का, उसके पास क्या होना चाहिए? उसकी डिग्री होनी चाहिए, और उस व्यक्ति को उस काम से संबंधित ट्रेनिंग भी होना चाहिए, प्रशिक्षण भी पाया हुआ होना चाहिए। एसोसिएशन, जिस काम में वो ज्ञान हासिल किया हुआ है, डिग्री है, वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए। नंबर 4, रेस्ट्रिक्ट एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, और इसमें वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया है और उससे संबंधित एजुकेशन लिया है। नंबर 5, इथिकल कोड, इसमें इथिकल कोड पाया जाता है। अगर इथिकल कोड नहीं है तो वो प्रोफेशन हो ही नहीं सकता है। एंड लास्ट 6, सर्विस मोटिव, और यहाँ पर इसमें सर्विस की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, लोगों की मदद की भावना होनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। सो फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान होगा उस व्यक्ति में, वो एक व्यवस्थित ढंग से ज्ञान होना चाहिए। प्रोफेशन में जो व्यक्ति यहाँ पर जो काम करेगा, स्पेशल काम करेगा, उस व्यक्ति के पास में जो नॉलेज होगा वो कैसा होगा? ऑर्गेनाइज, सुव्यवस्थित ढंग से, और बुक उसको कह सकते हैं कि उसके पास उस काम से संबंधित बहुत सारा ज्ञान होगा। अ प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर फील्ड। उस व्यक्ति के पास किसी खास क्षेत्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। प्रोफेशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस व्यक्ति के पास किसी खास फील्ड का, स्पेशल क्षेत्र का, उसके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, और वो भी कैसा? ऑर्गेनाइज ढंग का नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज, और सुव्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। इट हैज वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, concept, theory and technique which can be applied by the professional। और उस व्यक्ति के पास इतना ज्ञान होना चाहिए जिससे वो जिस काम में वो
काफी नॉलेज रखता है, जिसका डिग्री वो रखा हुआ है, उसको वो ठीक से अप्लाई कर सकता है। उसका जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है और टेक्निक है, विशेष क्षेत्र में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपने काम का यूज कर सकता है। किसके आधार पर? ज्ञान का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है और जो टेक्निक है, उसका वो क्या कर सकता है? अप्लाई करेगा। कब? जब उसकी जरूरत होगी तब। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और आई मीन फीचर ऑफ प्रोफेशन। सेकेंड, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है, विशेष एजुकेशन की जरूरत है। प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज का होना और साथ ही साथ ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। सो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ प्रोफेशन। अ प्रोफेशन रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज and training about the concerned field. प्रोफेशन अलग अलग फील्ड से होते हैं, मेडिकल फील्ड से होते हैं, लॉ से होते हैं, बिजनेस से होते हैं, अकाउंट से होते हैं। तो जिस फील्ड के वो प्रोफेशन हैं, जिस फील्ड के हैं, उस फील्ड का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और ट्रेनिंग भी लिया हुआ होना चाहिए। अ प्रोफेशन रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। जिस प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं उसका एकदम स्पेशल, जिसको बोलते हैं स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग होना चाहिए। वो जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र का। अगर मेडिकल से हैं तो मेडिकल क्षेत्र से, अगर लॉ से हैं तो लॉ क्षेत्र से स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है प्रोफेशन का, वो क्या है? फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टू परस्यू ए प्रोफेशन, अगर आप उस पेशा को यूज में लाना चाहते हैं, टू परस्यू ए प्रोफेशन, जिसका आपको नॉलेज है और आप चाहते हैं कि उस नॉलेज का आप यूज करके पैसा कमाएं, इनकम जनरेट करें, तो क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी होल्ड द रिलेवेंट प्रोफेशनल डिग्री सच एज CA, LLB, RB। तो आपको उस क्षेत्र का, आपके पास क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर आप मेडिकल क्षेत्र से हैं तो आपके पास डिग्री MBBS का होना चाहिए। अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो CA का डिग्री होना चाहिए। अगर वकील की हम बात करेंगे तो उसके पास क्या डिग्री होना चाहिए? LLB का डिग्री होना चाहिए। उस क्षेत्र का ज्ञान रखने से नहीं होगा। ज्ञान के अलावा आपके पास उसकी जिस प्रोफेशन का नॉलेज है, जिस प्रोफेशनल नॉलेज आपने एक्वायर्ड किया है, आपने ट्रेनिंग लिया है, एजुकेशन लिया है, उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। नंबर थर्ड, एसोसिएशन। आपने डिग्री ले ली, अब आपको उस एसोसिएशन का आपको क्या करना पड़ेगा? उसका सदस्य बनना पड़ेगा। For the development and regulation of any profession, the existence of a recognized profession body is must. अपने विकास के लिए आपने क्या किया? एजुकेशन, ट्रेनिंग और डिग्री भी ले ली।
डिग्री के बाद आपका जो प्रोफेशन है उसको कंट्रोल के लिए, उसके विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा। फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एनी प्रोफेशन, जो भी है प्रोफेशन, या तो आप मेडिकल से हैं, लॉ से हैं, अकाउंट से हैं, कोई भी प्रोफेशन से हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। आपको उस एसोसिएशन का क्या करना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा। आपने तो डिग्री ले ली है, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। डिग्री के बाद क्या होना चाहिए? एसोसिएशन का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप मेडिकल से हैं तो आपको किसका मेंबर बनना पड़ेगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर लीगल से हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप सीए हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया। एसोसिएशन, डिग्री के बाद अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको एसोसिएशन का क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप अवेल करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये जो हमने एसोसिएशन की बात कही है, उसके लिए आपको एग्जाम फेस करना पड़ेगा। ऐसे आप उस एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपकी एंट्री होगी, और क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। द मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशन बॉडी इज कंपल्सरी इन केस ऑफ अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपने मेडिकल की डिग्री ले ली है, और आप तभी अपने डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप क्या रहेंगे? एसोसिएशन के मेंबर रहेंगे। और एसोसिएशन के मेंबर कब हो सकते हैं? जब आप उस एसोसिएशन द्वारा जो एग्जामिनेशन होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। द मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशन बॉडी इज कंपल्सरी इन केस ऑफ ए प्रोफेशन। अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त की है तो कंपल्सरी है कि यहाँ जो हमने कुछ एग्जाम्पल बताया कि अगर आप मेडिकल क्षेत्र से हैं तो आपको मेंबर होना पड़ेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, कंपल्सरी है। इसके बिना आप प्रोफेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबर बनने के लिए वन मस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल फॉर मेडिकल। अगर आप डॉक्टर हैं और आप उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको उस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उस एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर आप लॉ से रिलेटेड हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नंबर 5, एथिकल कोड। प्रोफेशन में एथिकल कोड होता है, और अगर कोई प्रोफेशनल अगर एथिकल कोड का फॉलो नहीं करता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाती है। जितने भी प्रोफेशन होते हैं सबका अपना अलग अलग एथिकल कोड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आचार संहिता। मतलब कुछ कायदे कानून हैं, संस्था के द्वारा कायदे कानून प्रोफेशनल को थोपे जाते हैं, और अगर उसके बाहर प्रोफेशनल कोई काम करता है तो उसकी जो मेंबरशिप है एसोसिएशन के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है मेंबरशिप, वो कैंसिल कर दी जाती है, और वो उससे संबंधित जो काम वो करता था फिर वो डिग्री का, वो काम का, प्रोफेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
So this is the fifth feature of profession, that is ethical code. There is an established code of conduct that contain norms of behavior for the member of the profession. जो प्रोफेशनल है इस प्रोफेशन में वो कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करेगा, किस तरह से पेश आएगा, कैसे उसको रहना है, ये आपका इथिकल कोड में आता है, ये बता दिया जाता है। द कोड इज इन्फोर्स बाय द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल बॉडी, और उसके कोड को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर उसने इथिकल कोड का फॉलो नहीं किया तो। एंड लास्ट इज सर्विस मोटिव। आप एज ए प्रोफेशनल जो कस्टमर को सर्विस देते हैं, आपका उद्देश्य सेवा करना है और उससे जो फी लेना है वो रीजनेबल होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज द सिक्स्थ फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का ये नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मोटिव। सेवा की भावना होना चाहिए। पैसा आप कमाएंगे लेकिन आपकी भावना जो है वो सेवा होना चाहिए। आप कस्टमर से, क्लाइंट से जो चार्ज लेंगे वो नॉमिनल होना चाहिए। द प्रोफेशन गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई स्टेटस। उस पेशे को बरकरार रखने के लिए, उस पेशे का, उस प्रोफेशन का बदनाम ना हो, उसके लिए जो प्रोफेशनल होते हैं वे मेंटेन करते हैं। अ प्रोफेशनल गिव्स टॉप प्रायोरिटी। अपने सर्विस को जिस प्रोफेशनल से वो बिलोंग करता है, अपने सर्विस का जो प्रायोरिटी है उसको बहुत अच्छी तरह से देता है जिससे प्रोफेशन की बदनामी ना हो। कस्टमर इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ही चार्ज रीजनेबल फी फॉर द सर्विसेज रेंडर टू द क्लाइंट। और क्लाइंट को जो ये सेवा देता है उसके बदले में जो फी चार्ज करेगा वो कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आपने अभी हमसे पढ़ा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। थैंक यू।